हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बिल्कुल मस्त। चलिए अच्छा, तो स्टार्ट किया जाए। पिछली क्लास का कुछ रिवाइज है आप लोगों को। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, रिवीजन कर लिया था। किसका? दो वेक्टरों के सम का रिजल्टेंट फाइंड किया था और उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया था हम लोगों ने। आज से हम लोग बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या हम आज बात करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात करेंगे। बात करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में इसका मीन्स क्या हुआ, दो वेक्टरों का प्रोडक्ट हमें करना है और दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमारे पास किस तरीके से होगा, इसके बारे में हम आइए डिस्कशन करते हैं। तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास टू टाइप से होता है। एक होता है हमारे पास, एक बोलते हैं बच्चों इसको स्केलर प्रोडक्ट, एक बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और एक को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और आपका दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में हम ध्यान से देखते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट को एक नाम से और जानते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका एक नाम होता है डॉट प्रोडक्ट और इसका नाम होता है एक क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर हमारे पास टू टाइप से होते हैं। अब वेक्टर का हमारे पास प्रोडक्ट टू टाइप से होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है और एक क्या आपका है, स्केलर प्रोडक्ट है। अब वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग किसके नाम जानते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं स्केलर प्रोडक्ट। चलिए इतनी बातें हम लोगों ने जान लिया है, अब वन बाय वन करके हम लोग इनके बारे में जानेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, चलिए आगे। ठीक, अब हेडिंग लगाएंगे हम लोग क्या, प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट तो हो गया आपका, हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, हम लोग बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट में अगर हम बच्चों बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। चलिए हमने मान लिया है वेक्टर ए है और ये आपका क्या है, वेक्टर बी है। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारे पास हैं तो ये दोनों वेक्टर क्या है, इनके बीच का एंगल हमने कहा कितना है, थीटा। ये दोनों थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। जब थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होगा आपके पास वो होगा ए बी कॉस थीटा, जहां पर ए क्या है आपका, ए को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए क्या है आपका, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और बी क्या है आपका, तो बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है। और थीटा आपका क्या होगा, थीटा आपका हो जाएगा, थीटा होगा आपका
एंगल है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है। बात क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास क्या हो जाता है, ए बी cos थीटा आ जाता है। अगर यहां से हम निकालें कि हमारे पास cos थीटा क्या आएगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान क्या बन जाएगा हमारे पास, ए बी बन जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान क्या बना देगा, ए बी बना देगा। आ गई होगी बात समझ में कि ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, अभी थोड़ी समय बाद हम लोग इस पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं। अब कि इस पर मैंने ले लिया केस नंबर फर्स्ट ले लिया है। अब बच्चों जब केस नंबर फर्स्ट हमने ले लिया तो इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब समझिएगा। हमने कहा वेक्टर ए इज पैरेलल टू द वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, पैरेलल वेक्टर हैं। मीन्स अगर एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर ये बी है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या बनेगा, थीटा कितना होगा हमारे पास, देन कह सकते हैं थीटा विल बी 0 डिग्री। जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री बनेगा तो हम कह सकते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा, तो यहां से कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी cos थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। और आपको पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1 होती है। तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या बना देगा, ये ए बी बना देगा। तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हमारे पास क्या आ गया है, तो ए बी आ गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि भाई दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है उन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, इक्वल होता है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमने केस नंबर 2 ले लिया। अब केस नंबर 2 में क्या लिया हमने, इधर ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 2 ले लिया। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है मुझसे भी, अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हमने केस नंबर 2 में ले लिया। केस नंबर 2 में क्या लिया गया है, केस सेकंड। अब केस सेकंड में हमने कहा कि इफ ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। एंटी पैरेलल मतलब एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर की है। मान लो हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा जाकर के, एंटी पैरेलल हमारे पास है। तो इसका मतलब थीटा कितना बनेगा हमारे पास, देन हम कह सकते हैं थीटा विल बी 180 डिग्री बनेगा जाकर के। जब आपका थीटा 180 बनेगा तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, वेक्टर ए, यहां से देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्या, ए बी cos 180। और आपको पता है cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं पता है तो मुझसे सीख लो। इसकी वैल्यू होती है -1 होती है। यहां से हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का ए बी लगा देंगे, या माइनस साइन इधर भी आप लगा सकते हो। तो माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर्स का क्या निकाल दिया हमने, आपके पास डॉट फॉर्म निकाल दिया। इसमें सीखा गया कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर
देन इट्स डॉट प्रोडक्ट, जो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा, जो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बन जाता है। ठीक है, केस नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसी से सारे क्वेश्चन आपके राइज होंगे। केस नंबर 3, केस नंबर 3 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यही आपका इंपॉर्टेंट केस होगा। अब इस केस में अगर मैंने कह दिया, केस नंबर 3 में अगर मैंने कह दिया इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर मैंने कह दिया ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन बच्चों थीटा कितना बनेगा आपके पास, देन थीटा विल बी 90 डिग्री, और जब थीटा 90 बनेगा तो आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, जा करके आपका हो जाएगा ए बी कास 90, और कास 90 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, तो कास 90 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0। तो 0 होने पर हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या बना देगा, 0 बना देगा। इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात ये थी, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ये मान लो ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना बनेगा, जा करके 0 हो जाएगा। दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब 0 होगा, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे होंगे, हमारे परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। जब बात समझ में आ गई तो हम फिर आगे चलते हैं, इस पर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, कैसे निकालते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए। मजा आ रहा है पढ़ने में, क्लियर हो रहा है सभी को, कोई दिक्कत है? जहां पर भी दिक्कत हुआ करे कमेंट में बिल्कुल सेंड करें, ठीक है, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। चलें आगे। चलिए, हमने क्या किया, एक क्वेश्चन ले लिया, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं मैं, इसको इधर शिफ्ट कर दिया जाए, आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है। चलिए थोड़ा और बड़ा कर दिया गया, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया गया। क्वेश्चन ले लेता हूं पहले। अब जब क्वेश्चन ले लिया हमने, यहां पर पहला क्वेश्चन ले लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया। हमने कहा कि वेक्टर ए इक्वल टू बच्चों दिया गया हमारे पास 2i कैप, वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया गया है, 2i कैप दिया गया, प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया है। और जब वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी हमने आप गिवन है, आपको दिया गया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप। तो सबसे पहले इसमें देखो, मैं कई सारी चीजें आपको सिखा दूंगा, इसमें कई सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है तो इसमें अगर हमने सबसे पहले कहा ए का मैग्नीट्यूड बताइए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे तो हम कहें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और चाहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और चाहे तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट हो जाता है ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का मीन्स क्या है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। तो आई का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4, प्लस जे के कोफिशिएंट कितना हमारे पास है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9, प्लस के का कोफिशिएंट है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये देखो कितना बन जाएगा हमारे पास जाकर के, ये हो जाएगा आपके पास
18 और 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22, ये 22 क्या आ गया हमारे पास, 22 को हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी निकाल सकते हैं हम लोग। जब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकाल रहे हैं तो कैसे निकालना है, ध्यान दो। कह सकते हैं इसे बी बोल सकते हैं हम लोग, अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस जे का कॉफिशिएंट कितना है -1, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस के का कॉफिशिएंट हमारे पास है 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, ये अंडर रूट 6 आ गया। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आ गया। और अगर आपको यहीं पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने के लिए बोला जाए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकलेगा बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने के लिए याद रखना पड़ेगा आपको, सब कुछ नहीं करना होता है, आई का आई से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब यहाँ 2 1 जा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 3 1 जा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 2 आपके 8 हो जाएंगे, 8 - 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 बन जाएगा, 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने दो वेक्टर का क्या निकाल लिया, स्केलर प्रोडक्ट निकाल लिया। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई का आई से देखो फिर समझ लो, 2 1 जा 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, प्लस 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 हो गया, 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब हम उनके कोफिशिएंट का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाती है, वैल्यूज आ जाती हैं। आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। अगर यहीं पर हमें cos थीटा निकालना होता तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपके पास फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अभी यहाँ पे देखा ही होगा आपने, ये लिखा हुआ है आपके पास, लिखा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई है। अपान क्या होता है, ए बी होता है। ए की वैल्यू कितनी है, तो हमारे पास अंडर रूट 22 है, और बी की वैल्यू कितनी है, तो अंडर रूट 6 है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 5 अपान अंडर रूट, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा, ठीक है। हाँ प्रोडक्ट कर लीजिए, 5 6 2 12, 12 1 13। यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे cos इनवर्स 5 अपान अंडर रूट 132। इसके फैक्टर करके इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया आपका। इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। अच्छा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले थोड़ा सा रिमार्क्स पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। रिमार्क्स पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, रिमार्क्स पॉइंट में ध्यान दो। इसमें हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि रिमार्क्स नंबर 1 की बात करूं तो यहां पर आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, जब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आई आई जे जे और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जब वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, वैल्यू हमारे पास 1 आई, कैसे आई ध्यान दो। देखो सिंपल सी बात है, इनके बीच में क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है।
तो आई कैप आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, कितनी बताया मैंने, 1 बताया। कैसे आई ध्यान दो। अच्छा, आई कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। प्रीवियस क्लास में आपको बताया ये, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर आई कैप की बात करें बच्चों, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अगर ध्यान से देखो तो ये हमारे पास आई कैप होता था, ये जे कैप होता है, और क्या होता है, ये के कैप होता है। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या हमारे पास है, जेड एक्सिस है। एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और क्या हो गया है, जेड एक्सिस हो गया। जब एक्स वाई और जेड हमारे पास आ गए, एक्स वाई और जेड आ गए, तो इसका मतलब ये आई कैप किसकी डायरेक्शन से है, तो आपको पता है एक्स डायरेक्शन से है, जे कैप आपका वाई डायरेक्शन से है, के कैप आपका जेड एक्सिस से है। तो यहां पर ध्यान दो, थोड़ी समय के लिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लो हमारे पास थोड़ी समय के लिए वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया है आई कैप, वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया है आई कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू, वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया गया है, तो वेक्टर बी इक्वल टू दिया गया है, इसके इक्वल भी क्या दिया गया है, आई कैप दिया गया है। ये मान लो आई ए वेक्टर है, और ये क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर की भी वैल्यू कितनी है, आई कैप। तो अगर इन दोनों का डॉट कराया जाए, तो आई डॉट आई इक्वल टू क्या बनता जा करके, ए बी कास थीटा, ये बनता है आपके पास। तो इसका मतलब क्या करना है, आई डॉट आई करना है, आई डॉट आई करना है। ए का काम कौन कर रहा है, आई कैप काम कर रहा है। तो ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द आई कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द आई कैप, बी बी वेक्टर, बी वेक्टर मतलब आई कैप ना, कास थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा आपका जो होता था एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर। देखो ए वेक्टर क्या है, आई कैप है, ए वेक्टर भी आई कैप है, और बी वेक्टर भी क्या है, आई कैप है। ए वेक्टर भी आई कैप है और बी वेक्टर भी आई कैप है। इसका मतलब सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में एंगल कितना बनता है, तो 0 बनता है। यहां पर क्या बना देगा, ये 0 डिग्री बना देगा। और जब 0 बनाएगा तो हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होता है, 1, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 cos 1। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू कितना बना देगा, 1 बना देगा। ऐसा ही सेम क्या होगा, जे का होगा और के का होगा। बात समझ में आ गई है। देखो जब जे लेंगे, जब हम जे लेंगे, जे में क्या होगा, ए वेक्टर भी जे कैप होगा, बी वेक्टर भी जे कैप होगा। इसका मतलब दोनों कंडीशन में क्या होगा, वाई एक्सिस की बात करेगा। अब जब वाई एक्सिस की बात करेगा तो इसका मतलब एंगल कितना बनेगा जाकर के, 0 डिग्री बनेगा। और 0 बनेगा तो क्या होगा, cos 0 1 हो जाएगा। जे कैप की का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। फिर जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आई कैप आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। ये पॉइंट नोट कर लेंगे अपने मन में। रिमार्क्स नंबर 1 हो गया। रिमार्क्स नंबर 2 ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, हमने कहा आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 होती है। आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई की वैल्यू कितनी होगी, तो 0 हो जाएगी। ठीक है। अब जब ये 0 बनेगी जाकर के, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर बच्चों हम कह सकते हैं कि आई डॉट आई, तो समझो क्या है, इसका मतलब थोड़ी समय के लिए मान लो आई जे वाला ले लो,
आई डॉट जे लिखा हुआ है, इसको हमने क्या बोला, ए वेक्टर, और इसको क्या बोला, बी वेक्टर। अच्छा, आई का मतलब है एक्स एक्सिस और जे का मतलब क्या है, वाई एक्सिस। आई बताओ इनके बीच का एंगल कितना बनेगा जाकर के, इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू इनके बीच का एंगल। तो एंगल क्या होता है, कास थीटा। तो बताओ ए एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, आई कैप कहां से मारा है, एक्स एक्सिस से है। जे कैप आपका कहां से है, वाई एक्सिस से है। क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो एक ये हमारे पास हो गया, एक ये हो गया। कितना एंगल बन रहा है हमारे पास, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा। जब cos 90 हो जाएगा तो क्या होगा, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। इस तरीके से आपने क्या देखा कि क्या हो गया, 0 आ जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, देखो प्रूव कर दिया। आगे बात समझ में। अभी तक आप लोग पढ़ते थे कि होता है, लेकिन क्यों होता है बात क्लियर हो गई होगी कि होता है तो ऐसा क्यों होता है। क्लियर हो गया, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, फिर थर्ड पॉइंट चले, चला जाए, हटाएं। चलो अब ध्यान दो, थर्ड रिमार्क्स पॉइंट हमारा क्या है। तो थर्ड हमारा रिमार्क्स पॉइंट जो है वो आपका होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं। चाहे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखें या फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखें, दोनों आपके पास क्या होती है, सेम बातें होती हैं। दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। फोर्थ रिमार्क्स पॉइंट समझिएगा। तो हमने कहा कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट जो होता है, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट चलते हैं, कैसे होगा समझ लो। अच्छा, और समझा देता हूं मैं कैसे हुआ, समझो भाई। अगर मान लो थोड़ी समय के लिए हमारे पास ये ए वेक्टर है और ये हमारे लिए बी वेक्टर है, तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए क्या होता है, ए बी कास थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू ध्यान दो जरा। चलो ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बने जाएगा करके, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए का तो काम ए ही कर रहा है और बी का काम भी कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो कास थीटा, अब बताइए थीटा कितना बनेगा। अगर भाई ये कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक दूसरा भी वेक्टर ए है, दोनों क्या है, सेम वेक्टर है। जब दोनों सेम वेक्टर हैं तो कोई वेक्टर अपने आप क्या होगा, कभी आप अपने आप कभी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, आप अपने आप क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब कोई भी वेक्टर अपने आप क्या हो सकता है, तो पैरेलल हो सकता है। तो पैरेलल होगा तो कितना बनेगा जाकर के, 0 डिग्री बनेगा। तो यहां पर ध्यान दो, a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है, ए स्क्वायर आ गया। बात क्लियर हो गई होगी, पॉइंट समझ में आ गए सभी को, ठीक है। आगे चलें, तो फिफ्थ रिमार्क्स पॉइंट देखते हैं। अब इससे पिछले पहला आपने देखा ही है। फिफ्थ में अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास क्या है,
मान लो लिखा हुआ हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, लिखा हुआ हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिखा हुआ है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है सभी को। और कुछ लिख सकते हैं इसे, हाँ चलो इतना बात समझ में आ गई। तो बात समझ में आ गई, तो रिमार्क्स नंबर आपने देखा, चले आगे। ठीक है, इतनी बात क्या करते हैं हम लोग, अब इरेज करते हैं। अब कुछ हम न्यूमेरिकल पर वर्क कर लेते हैं इसी पर। चलिए ये बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पर वर्क कर लेते हैं। आपको एक मेन चीज आपने सीख लिया कि आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होगी 1, जे डॉट जे कितना होगा 1, के डॉट की कितना होगा 1 होगा, आई डॉट आई कितना होगा 1 होगा, जे डॉट जे कितना होगा 1 होगा, के डॉट के कितना होगा आपके पास 1 होगा, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और के डॉट के कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा ये पीछे से नहीं आता क्या, चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन आपने देखा कि अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपसे, अगर कहा जाए इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं, टू वेक्टर्स हैं और वो दोनों वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। जब बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू क्वेश्चन में दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप दिया गया है, और वेक्टर बी इक्वल टू गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप गिवन है। नहीं, यहां पे ध्यान दो, यहां पे हमने कहा कि एक हमारे पास लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है P, यहां पे लिखा हुआ है P। अगर कहा गया कि इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो कहा गया कि भाई अगर ये परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो अगर ये परपेंडिकुलर वेक्टर है तो हमें निकालना क्या है, निकालना हमें है कि इस P की वैल्यू बताना है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द P। P की वैल्यू को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं कैसे फाइंड करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारे पास, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू शुड बी इक्वल टू 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी शुड बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास पता ही होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी 0 कैसे आएगा, कैसे होना चाहिए, ध्यान दो। तो सबसे पहले दो वेक्टर का डॉट निकालना आपको सिखाया ही था, मैंने सिखाया था आई के आई कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, जे जे के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, प्लस के के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई। देखो यहां पर कितना कोएफिशिएंट है इसका, यहां पर आपका 1 है, तो 1 2 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम क्या निकालने वाले हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने वाले हैं। तो 2 1 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 2 बन जाएगा, जा करके 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, 2 2 जा 2 1 जा कितना हो जाएगा, देखो 2 यहां है 1 यहां है, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
टू इंटू पी क्या बन जाएगा, 2p बन जाएगा जा करके। अच्छा, ये दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है ना, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू, ये माइनस का इक्वल के उस पार हो जाएगा तो 2p बन जाएगा। 2 2 जा 4, तुम्हारे पास p की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई। इसका मतलब अगर हम 2 रख दें तो 2 रखने पर ये a वेक्टर और b वेक्टर कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर बन जाएंगे। जब a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएंगे तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 कैसे आएगा जरा ध्यान से देखिएगा, मैं दिखाता हूं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो यहां पर 2 रख लिया जाए। अब इस p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2 आ गई, मान लो, ये मान लो 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। तो जरा यहां पे 2 रख लिया जाए, रख ले। अब रखने पर इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब जरा चेक कर लेते हैं यहां पे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, बताओ 2 1 जा कितना होगा, 2 हो जाएगा। 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 4 4 8 हो जाएंगे हमारे पास। ऐसा थोड़ी होगा भाई, क्या होगा, ये हमारे पास कैसा हो गया है, पॉजिटिव है, तो प्लस का 4 माइनस का 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, 0 हो गया। कब, जब हमने वैल्यू क्या रख दिया, 2 रखा। तो 2 वैल्यू रखने पर डॉट प्रोडक्ट कितना आया, 0 आ गया। क्या बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन खुद से कर लीजिए, बता दिया जाए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर है। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर, और वेक्टर ए इक्वल टू दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू दिया गया है i कैप माइनस 2, यहां दिया गया p मान लो, ठीक है, और यहां पे दिया गया है माइनस प्लस का 2k कैप दिया गया है। अब कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे वेक्टर हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मैंने बताया अभी था। तो भाई 2 इंटू पी क्या बन जाएगा, जा करके 2p बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4। ये किसको इक्वल होना चाहिए, 0 इक्वल होना चाहिए। तो 2p माइनस 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 2p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो p इक्वल टू कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इस तरीके से आपने 5 यहां पे रखोगे तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। तो बच्चों ये हमारे पास क्या था, दो वेक्टर का क्या था, स्केलर प्रोडक्ट था। दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट आपने सीख लिया है कि किस तरीके से दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हम लोग फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए तो बस आज तक हम लोग इस लेक्चर पर यहीं तक बात करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर पर स्केलर प्रोडक्ट के साथ। तो हो गया भाई, स्केलर तो हो गया ना, अब क्या बचा हुआ है, वेक्टर प्रोडक्ट। अगले क्लास पर हम मिलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के साथ, और उस पर हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्या कर लें, प्रेस कर लें, ठीक है। ओके।